Now start chocolatey problem. Okay. First question. Question number 1. Which of following carbonate of alkali metal has least thermal stability? Which of the following carbonate of alkali metal has least thermal stability? Li2CO3, K2CO3, C CH2CO3 और D Na2CO3. क्या होगा आंसर? लीस्ट थर्मल स्टेबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. The order of solubility of lithium halide in non-polar solvent. Follow the order. पहला ऑप्शन है लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड. लिथियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड. लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम ब्रोमाइड. लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम आयोडाइड. क्या होगा दोनों का आंसर? चलो. पीयूष मालू, निधि ए और आर्या, कुलकर्णी, भूषण, तनाया. सी ऑप्शन क्यों होगा? सी ऑप्शन. क्या होगा आंसर? आंसर क्या होगा? लिस्ट थर्मल स्टेबिलिटी. इसका तो कोई, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है ना. लिथियम टॉप टू बॉटम कार्बोनेट का स्टेबिलिटी क्या होता है? बढ़ता जाता है. लिथियम कार्बोनेट. थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हेलाइड आज ही बताया था कि लिथियम फ्लोराइड बहुत ज्यादा. हाँ, दोनों का ऑप्शन क्या होगा? ए. ओमकार का सही है. दोनों का आंसर क्या होगा? ए. आज लिखवाया था तुम लोग का ना. आज लिखवाया कि नहीं लिखवाया? याद रखना, लिथियम फ्लोराइड कहीं भी अगर ऑप्शन में आए, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड
लिथियम फ्लोराइड का लैटिस इतना ज्यादा होता है क्योंकि दोनों छोटे छोटे साइज के हैं, इतना ज्यादा इसका लैटिस हो जाता है कि कहीं भी ये बहुत कम डिजोल्व होता है। याद रखना, लिथियम फ्लोराइड सबसे कम डिजोल्व होता है कहीं भी, क्योंकि दोनों का साइज इतना कम होता है। और यहाँ चक्कर में पड़ जाओगे सर कैसे देखें हम, साइज पे देखें, ट्रिक तो लग नहीं रहा है, ठीक है। तो एक चीज बस ध्यान रखना है, अब यहाँ पर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि साइज लैटिस चेक करे कि हाइड्रेशन चेक करे। एक चीज और ध्यान रखना, लिथियम फ्लोराइड का लैटिस सबसे कम लैटिस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होगा। इसके बेसिस पे ये आंसर करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। स्क्रीनशॉट ले लेना क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। वन मिनट दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ फॉलोइंग डिकम्पोज ऑन हीटिंग गिव M2O। ठीक है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड। इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें पता लगाना होगा कि किस हाइड्रोक्साइड का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम इसका है, यानी यही डिकम्पोज होगा और यही M2O में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड विल डिकम्पोज एंड गिव M2O, यानी लिथियम ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ फॉलोइंग फ्लोराइड आर स्प्रिंगली सोलुबल इन वाटर। स्प्रिंगली मतलब बहुत कम सोलुबल होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने शायद इस चीज को एक्सप्लेन किया था। लिथियम फ्लोराइड अगर कहीं भी आता है, लिथियम फ्लोराइड का लैटिस इतना ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इतने दोनों छोटे छोटे होते हैं। लिथियम का भी साइज छोटा होता है, फ्लोरीन का भी साइज छोटा है। इतना ज्यादा साइज छोटा होता है, इसमें लैटिस बहुत ज्यादा होता है, और लैटिस ज्यादा होने की वजह से ये बहुत कम सोलुबल होता है। तो याद रखना, लिथियम फ्लोराइड बहुत लेस सोलुबल होता है। याद करके रखना इसको, लिथियम फ्लोराइड। ठीक है, अगर हम बात करें इनमें, तो इनमें लाइटिस का ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लाइटिस, क्योंकि लाइटिस पे ही डिपेंड करेगा। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करवा रहा हूं, धीरे धीरे अभी कंसेप्ट डेवलप होगा। हो सकता है बीच में कंफ्यूजन आए, तो आने दो उसको, बरोबर है क्या। लेकिन कंफ्यूजन आते आते एक समय हम ऐसे पहुंच जाएंगे कि हमारे पास निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन मिल जाएगा। तो कंफ्यूजन आ रहा है तो आने दो, आना भी चाहिए। तो लिथियम फ्लोराइड, क्योंकि हम क्वेश्चन करते करते हमें समझ में आ जाता है कि हमें कैसे करना है चीजों को। क्वेश्चन नंबर 5, लिथियम फ्लोराइड इज लेस सोलुबल, बिल्कुल सही बोल रहा है, देन इन वाटर देन केव, बिल्कुल सही बोला। लिथियम फ्लोराइड कहीं मिलेगा, बिल्कुल बहुत कम सोलुबल होता है। उसका रीजन ये है कि लिथियम फ्लोराइड का जो लैटिस एनर्जी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, दोनों छोटे छोटे होते हैं, इसके वजह से उसमें लैटिस एनर्जी ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा सोलुबल होता है। यहां लिखा है लिथियम फ्लोराइड इज मोर कोवैलेंट देन केव, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट, सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। लिथियम फ्लोराइड में कोवैलेंट ज्यादा होता है। पूछो क्यों? तो फ्लोरीन और फ्लोरीन में दोनों कॉमन है, लिथियम का साइज छोटा है और फ्लोरीन बड़ा है। अब यहां पर पोटेशियम है और फ्लोरीन तो वही है, तो मुझे बताओ ओवरलैपिंग किस में ज्यादा होगा? पोटेशियम में ज्यादा होगा या लिथियम में ज्यादा होगा? किसमें ज्यादा होगा? आंसर करो। पोटेशियम में ज्यादा ओवरलैपिंग होगा या लिथियम में ज्यादा ओवरलैपिंग होगा? लिथियम में होगा, छोटा है ना, खींच के लाएगा इसको, तो इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होगा। मोर ओवरलैपिंग मोर कोवैलेंट। ठीक है, तो चीजों को अप्लाई करना हम सीखेंगे, जो हमने अभी तक पढ़ा दिया, फाजान्स रूल, हाइड्रेशन एनर्जी, तो धीरे धीरे सीखो अब, ताकि कंफ्यूजन दूर हो तुम्हारा।
वो थ्योरी लिख के पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन बनाओ अपने आप दूर होगा। तो लिथियम फ्लोराइड में कोवैलेंट ज्यादा है, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। लिथियम फ्लोराइड है मोर कोवैलेंट, बिल्कुल कोवैलेंट ज्यादा होगा, तो स्टेटमेंट करेक्ट है बिल्कुल। लेकिन इस स्टेटमेंट से इसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सोलुबिलिटी जो है लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। यहां उसकी कोवैलेंट नेचर से कोई लेना देना नहीं है, यहां पर करेगा लेकिन यहां पर उसको कोई लेना देना नहीं है। यहां पर लेना देना है लिथियम फ्लोराइड इज हायर लैटिस एनर्जी। अब यहां देखो, लिथियम फ्लोराइड हैज हायर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अब लिथियम को पानी में डालोगे और पोटेशियम को पानी में डालोगे, किसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा? लिथियम का ज्यादा होगा ना। लिथियम छोटा है, छोटा है तो दो चीजें, अब जो चीज जितना पढ़ा चुका हूं उसको तुम्हें अप्लाई करना है, तो इसमें कंफ्यूजन आएगा, लेकिन बट हमें चीजें धीरे धीरे सीखते 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 हमें सीख जाएंगे, क्योंकि तुम्हें एक बार में याद नहीं होगा कब हाइड्रेशन एनर्जी कैसे चेक करें, लैटिस एनर्जी कैसे चेक करें, सॉल्युबिलिटी कैसे चेक करें। ये चीजें प्रैक्टिस पे जितना उससे टकराओगे उतना सीखोगे। तो लिथियम फ्लोराइड साइज छोटा होता है, इसलिए उसमें हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है तो ज्यादा सोलुबल होना चाहिए था, क्योंकि सोलुबिलिटी के लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए और लाइटिस कम होना चाहिए। तो यहां बोला लेस सोलुबल है, इसका मतलब लिथियम फ्लोराइड का सोलुबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं चेक किया जाता है। लिथियम फ्लोराइड का सोलुबिलिटी लाइटिस एनर्जी के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। नहीं तो लिथियम फ्लोराइड में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो रहा था, तो ज्यादा हो रहा था तो सोलुबिलिटी ज्यादा सोलुबल होना चाहिए था। यानी ये स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन इसका स्टेटमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका सोलुबिलिटी लाइटिस के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। ये गलत है। क्या डाउट है? The ions having maximum value of hydration energy, धीरे धीरे चीजें छोटे छोटे से सीखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमें हार्ड हार्ड क्वेश्चन करना है, कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन से भी सीख लेते हैं हम। अगर बाय द वे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में डाउट है तो आगे हम सीख लेंगे, ठीक है? फिर बैक साइड से जाके उसको रिवाइज कर लेना। The ions having maximum value of hydration energy, बताओ। No. आयंस हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी के लिए क्या सोचना पड़ेगा कि टाइम शुड बी स्मॉल, बराबर ना? तभी तो उसको वाटर ज्यादा घेरेगा।
तो एक एक चीज याद रखना पड़ेगा अब कि हाइड्रेशन एनर्जी के लिए क्या चेक करना है, लैटिस एनर्जी के लिए क्या चेक करना है, थर्मल स्टेबिलिटी के लिए कैसे चेक करना है, सॉल्युबिलिटी के लिए क्या चेक करना है। अब चीजें कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। तो हाइड्रेशन एनर्जी के लिए साइज चेक किया जाता है, जितना छोटा होगा उतना ही उसका वाटर ज्यादा सराउंडेड होंगे, और ज्यादा सराउंडेड होंगे तो उतना ही एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अब 6 क्वेश्चन का एक से ज्यादा इसमें सही है, तो एक से ज्यादा सही है तो उसका आंसर बताओ कि इनमें से कौन कौन सही है, ए बी सी मिले। अब देखो एक चीज मैं तुम लोग अब एक साथ समराइज कर रहा हूं। देखो स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है तो सल्फेट का, कार्बोनेट का, फॉस्फेट का, नाइट्रेट का, बाइकार्बोनेट का, ठीक है, ऑक्जेलेट का, परक्लोरेट का, जितने का भी जिसका बड़ा बड़ा साइज है, इसका हम आयनिक के अकॉर्डिंग देखा करते हैं। आयनिक के अकॉर्डिंग आयोडीन का, ब्रोमीन का, ये आयनिक के अकॉर्डिंग देखा करेंगे। अब मुझे बताओ ये आयोडीन है, किसके अकॉर्डिंग देखा करोगे? ये सब क्वेश्चन बना के या समराइज करके लिखना। इसका जितना भी है इसका स्टेबिलिटी आयनिक के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अब यहाँ आयनिक किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, इसलिए इसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन फ्लोराइड का, ऑक्साइड का, नाइट्राइड का, क्लोराइड का, बराबर क्या, सल्फाइड का, हाइड्रोक्साइड का स्टेबिलिटी लैटिस के अकॉर्डिंग देखा जाता है। ये लिखवाया हूं मैं, लिखवाया हूं ना। लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए Q1 Q2 निकाला जाता है, लेकिन यहां तो Q1 Q2 सब में एक ही है। तो साइज, अब साइज में फ्लोरीन क्या है? कॉमन है। तो फ्लोरीन कॉमन है तो लिथियम का साइज छोटा होता है, और हमने सिखाया है आपको कि जितना छोटा होगा उतना ही उसका पैकिंग क्या होगा? अच्छा होगा। तो इसका पैकिंग अच्छा होगा, इसीलिए इसका लैटिस ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पर कैसे चेक करेंगे हम? यहां तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो यहां पर आयनिक के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, किसमें आयनिक बॉन्ड ज्यादा है? NaF, NaCl, NaBr, NaI। ये लिखते चलो, लिखते लिखते इस बार ऐसा हो जाएगा कि हम चीजें जान पाएंगे कि आयनिक के अकॉर्डिंग कहां चेक करना है, लैटिस के अकॉर्डिंग कहां चेक करना है। यहाँ आयोनिक के अकॉर्डिंग चेक करना है, इसके जैसा आयोनिक के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो आप कंसेप्ट लिख लो कि यहाँ आयोनिक के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, यहाँ आयोनिक के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, और यहाँ पर लैटिस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। तो ये चीजें थोड़ा लिखना पड़ेगा। या मैं तुम्हें यहाँ ट्रिक बताया कि जितने बड़े साइज वाले हैं, बड़े साइज वाले जो आज भी बताया, सॉल्युबिलिटी, बड़े साइज वाला का सॉल्युबिलिटी डिफरेंस वाला बताया आज। तो ट्रिक को थोड़ा रिवाइज करो। जितने भी बड़े साइज वाले हैं उनका लैटिस आयनिक से चेक किया जाता है, यानी टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। इसके लिए याद रखना, रटने के साथ साथ लॉजिक भी आना चाहिए। और इनका लैटिस से चेक किया जाता है। अब लैटिस कैसे चेक किया जाता है?
तो Q1 Q2, ठीक है, तो ये Q1 Q2, तो यहाँ पर आयनिक से चेक करेंगे, लैटिस से चेक करेंगे, आयनिक से चेक करेंगे। आयनिक ज्यादा होगा तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। स्टेटमेंट लिखो। फर्स्ट स्टेटमेंट है NaHCO3 KHCO3 CSHCO3, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। अब जितना क्वेश्चन में खिचड़ी बनाओगे ना उतना ही क्लियरिटी मिलेगी तुम्हें। K2CO3 Rb2CO3 CH2CO3, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। थर्ड KF KCl KBr KI, थर्मल स्टेबिलिटी। Li3n Na3n K3n, थर्मल स्टेबिलिटी। ऑप्शन में है TTTT TTFT TFFT FTFT, मतलब ट्रू एंड फॉल्स है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को करते हैं।